ईरान में मसूद पज़ेश्कियान ने देश के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले लिया। मंगलवार को ईरान की संसद में पज़ेश्कियान का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों के नेता शामिल हुए। जहां भारत का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से उप प्रधानमंत्री ईशाक डार समारोह में शामिल हुए। पज़ेश्कियान ने 5 जुलाई को हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख वोटों से हराया था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हुई थी। ईरान में पहले चरण की वोटिंग 28 मई को हुई थी। इसमें कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर पाया, जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी है। हालांकि पज़ेश्कियान 42.5 वोटों के साथ पहले और जलीली 38.8 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। ईरान के संविधान के मुताबिक अगर पहले चरण में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता, तो टॉप 2 उम्मीदवारों के बीच अलग चरण की वोटिंग होती है। इसमें जिस कैंडिडेट को बहुमत मिलता है वो देश का अगला राष्ट्रपति बनता है। 1955 में पैदा हुए मसूद पज़ेश्कियान की मां कुर्द थी। वे ईरान के वेस्ट अजरबैजान प्रोविंस में पैदा हुए थे। ये वही इलाका है जहां तैमूर के डर से बगदाद से भागे लोगों ने पनाह ली थी। मसूद ईरान के किंग रेजा शाह के दौर में सेना में भी रहे थे। 1980 में जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया, तो मसूद ने जंग के दौरान घायलों का इलाज किया। जंग के बाद वे कार्डियक सर्जरी के एक्सपर्ट बने। 1994 में उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर आया। एक कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और एक बेटी की मौत हो गई। परिवार के दबाव के बावजूद उन्होंने दोबारा शादी करने से इनकार किया। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश अकेली की। ट्विटर पर अपनी बायो में वो खुद को एक पति, पिता और दादा बताते हैं। पज़ेश्कियान ने पत्नी की मौत के 3 साल बाद ही राजनीति में एंट्री ली। ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी के कार्यकाल में हेल्थ मिनिस्टर बने। पज़ेश्कियान पर खतामी के विचारों का काफ़ी असर है। खतामी भी मॉडरेट नेता थे। उन्होंने सलमान रुश्दी के खिलाफ जारी ईरान के फतवे को भी खत्म किया था। हालांकि 2019 में खमनोई ने उस फतवे को फिर से एक्टिव किया था। पज़ेश्कियान पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के करीबी हैं। डिबेट में वे कई बार हिजाब का विरोध कर चुके हैं। उनका कहना है कि किसी को भी मॉरल पुलिसिंग का हक नहीं है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में हिजाब का विरोध हो रहा था। तब पज़ेश्कियान ने ईरान की सत्ता के खिलाफ जाते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, यह हमारी गलती है, हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को ताकत के जरिए थोपना चाहते हैं, यह साइंटिफिक तौर पर मुमकिन नहीं है। पज़ेश्कियान ने कहा था कि देश में जो हो रहा है उसके लिए मेरे साथ साथ धार्मिक स्कॉलर और मस्जिदें सब जिम्मेदार हैं। एक लड़की को पकड़कर उसको मारने की जगह सभी को आगे आकर बदलाव की जिम्मेदारी लेनी होगी। 2022 में उन्होंने ईरानी औरतों की आज़ादी के गाने औरत जिंदगी आज़ादी को अपनी रैली में इस्तेमाल किया था। ये गाना ईरान में औरतों की आज़ादी के लिए चलाई गई कैंपेन बराए से है। पज़ेश्कियान ने बराए से प्रेरित होकर अपनी कैंपेन का नाम बराए ईरान या फॉर द लव ऑफ ईरान रखा था। ये कैंपेन सार्वजनिक जगहों पर किस करने और नाचने की मांग करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही पज़ेश्कियान औरतों की आज़ादी के हिमायती हो, वे सुप्रीम लीडर खामनेई की मंजूरी के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। पज़ेश्कियान सबसे पहले 2006 में तबरीज से सांसद बने थे। वे अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। 2011 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। 2012 में रईसी को राष्ट्रपति बनाने के लिए पज़ेश्कियान समेत बाकी उम्मीदवारों पर बैन लगा दिया गया था। अमेरिका थिंक टैंक चैथम हाउस के एक्सपर्ट समन वकील के मुताबिक पज़ेश्कियान ईरान के दूसरे राष्ट्रपतियों के मुकाबले ज़्यादा मॉडरेट हैं। इससे उन्हें पश्चिमी देशों से डील करने में आसानी होगी। वे ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते लगी पाबंदियों में अमेरिका से कुछ रियायत हासिल कर सकते हैं। पज़ेश्कियान ईरान में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को लागू करने और पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए नीतियां अपनाने पर जोर देते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था है। यह अपने सदस्य देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है। ईरान 2019 में FATF की ब्लैक लिस्ट में है। इस वजह से IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल बॉडी आर्थिक तौर पर ईरान की मदद नहीं करती।
उनके राष्ट्रपति बनते ही ईरान की सोशल पॉलिसीज में तुरंत बदलाव आने की संभावना है। पज़ेशिकियान को सत्ता ऐसे वक्त मिली है जब मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। ईरान पर आरोप लग रहे हैं कि वो लेबनान के हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल में प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। हालांकि पज़ेशिकियान का इजराइल पर वही स्टैंड है जो उनके पहले के राष्ट्रपतियों का रहा है। ऐसे में दोनों के रिश्तों में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।